भैया आप हमें छोटा भाई मानते हैं। मैं लाइफ टाइम आज से आपके साथ हूं जब तक अमित जिंदा है। ये आदिवासी का इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है। हमारे बेदिया भाई हैं, लोहरा भाई हैं, चिकबराग भाई हैं। ये यही जगह है जहां पर कि हमें मारकर फेंक दिया गया था, पर मैं जिंदा बचा। ये आप सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे जिंदा बचाया है। अब तमाम बेदिया लोग ही हैं। मैं आज हेमंता से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो बेदिया और माझी की समस्या है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कतें होती है। बड़ाई और चिक बड़ाई की समस्या है, कास्ट बनाने में दिक्कतें होती है। और लोहार और लोहरा की समस्या है। बड़े भाई हेमंत जी से हम आग्रह करेंगे, इस बार आपको मुख्यमंत्री बनना तय है, कोई रोक नहीं सकता है। आप ये तीनों समाज के लोगों के लिए समस्या जो आज आन खड़ी हुई है, इसका निराकरण करेंगे भैया। और जो सबसे बड़ी चीज है, नीतियों का निर्धारण तो हम जानते हैं कि आप ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। भैया मैं फिर से आपको यहाँ स्वागत करता हूँ और माफी चाहूंगा। हमारे जितने हमरा को जो तक माए बहन उपस्थित आइया, जुआ साथी, बड़े बुजुर्ग, मीडिया कर्मी, शोभे के मोर बटल फिर एक बार खतियानी जोहार। और मैं चाहूँ कि हेमंत डाकोर नारेबाजी होना चाहिए। भैया थोड़ा सा आज यदि तोरे बुझिया कि हमरे को हेमंत सबले देश मुख्यमंत्री है, तो मैं चाहूँ जयकारा होना चाहिए ना। जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, वीर सिंह जिंदाबाद, वीर सिंह जिंदाबाद। धन्यवाद। आज अमित बाबू थोड़ा भावुक हो गए, लेकिन छोटा भाई है और गलती हर कोई करता है। हम भी एक इंसान है, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं होता है, लेकिन गलती को भी हम सुधारने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आज ये सिल्ली प्रखंड के हमारे जितने भी ग्रामीण हैं, माँ बहन, बड़े बुजुर्ग, हम लोग का मानकी, मुंडा, गुड़े, नायके, सभी लोगों को सबसे मेरे तरफ से झारखंडी जोहार, जोहार, जोहार। मेरा आवाज भी बैठ गया है। और हम लोग चूंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरह व्यापारियों की बड़ी फौज नहीं है। हम लोग एक दो लोग हैं जो पूरे राज्य की जनता का और आज की जनता के लोगों को उसका रास्ता दिखाते हैं। और आज हम अभी ईचागढ़ में पहला चरण का आखिरी प्रचार करने की हमने किया, और अब दूसरे चरण का ये पहला मेरा ये आम सभा है। पहला ये सभा हम आज सिल्ली से शुरू कर रहे हैं। और अभी 20 तारीख तक, 18 तारीख तक पूरा संथाल परगना और ये सिल्ली और खिजरी विधानसभा में प्रचार होना है। ना जाने चुनाव आयोग कौन चालाकी के साथ सिल्ली और खिजरी को दूसरे चरण में रखा है। मुझे तो लगता है इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कुछ जुगाड़ लगा रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि सिल्ली विधानसभा अब एनडीए के हाथ से बाहर जा रहा है। और अब ये एनडीए के हाथ से बाहर जा रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का फिर झोली में जा रहा है। और हम आपको यही कहना चाहेंगे, बहुत कम समय और भी कार्यक्रम है। ये मेरा पहला कार्यक्रम है और इसी आशा उम्मीद के साथ कि सिल्ली विधानसभा नहीं, ये मेरा घर भी है।
और सिल्ली का चौक चौराहे झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन और सोबरन सोरेन को जानता है, राजा राम सोरेन को जानता है। तो ये मेरा घर भी है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग हमें निराश नहीं होने देंगे। निराश होने दीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आज हम लोग के शहीद निर्मल मातो, आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी, जिन महाजनों के विरुद्ध, जिन सामंती विचारों के विरुद्ध जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, आज फिर ये लड़ाई, ये सामंती विचार वाले लोग नए नए चेहरे बना करके हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। और आज यहाँ पर जो प्रत्याशी आपके बीच में है, जो विधायक लोग हैं, इन लोग को पता है, ये लोग सब गुजराती व्यापारी लोग के साथ जाके दोस्त बन गया। और आज हम लोग के साथ कौन गुजराती, कौन व्यापारी हमारे साथ उठता है बैठता है, जरा बताए। और इनके साथ रोज कोई का गुजरात का, कोई असम का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई छत्तीसगढ़ का व्यापारी लोग उठता बैठता है। इन लोग का दोस्ती अब जमीन में रहने वाले लोग नहीं, आसमान में रहने वाले लोगों के साथ हो गया। इसलिए होशियार रहिएगा। आज आपके बीच में है जो हम लोगों ने 5 साल सरकार चलाया है, 2.5 साल तो हमारा कोरोना लेके चला गया, और 2.5 साल में जो काम किया, और यही लोग वर्तमान जो यहाँ के आपके जनप्रतिनिधि और एनडीए का लोग हमको बतौर मुख्यमंत्री जेल में भी डाल दिया, सरकार गिरा रहा था, पार्टी तोड़ रहा था। लेकिन जिसके ऊपर 60-70 लाख महिलाओं का आशीर्वाद हो, बूढ़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद हो, बेटियों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। आज हम फिर और आज आप लोगों का दुख तकलीफ गांव देहात में कितना है, हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। ये पैसे के नाम पर लोगों को भीड़ जुटा ले अलग विषय है, लेकिन आज जो तकलीफें दूर की गई है, हमारे गांव देहात के लोगों का बोझा कम करने का काम हुआ है, तो ये इसी एनडीए सरकार में हमने किया है। आज बता दें, इन लोगों ने 20 साल चलाया सरकार को, क्या दिया झारखंड के गरीबों को, क्या दिया हमारे ग्रामीणों को। और आज हमने देखा कि गांव देहात में लोग हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारे इलाज के लिए, बिजली का बिल चुकता करने के लिए लोग कर्जा लेता है, और बिजली का बिल समय पर नहीं चुकता करने से पुलिस थाना कोर्ट कचहरी होता है, अनगिनत पुलिस कोर्ट कचहरी हो चुका है। तो हमने आपकी ये जिम्मेवारी अपने कंधे में लिया, और आज आप सब लोगों का बिजली का बकाया बिल खत्म हो गया। बिजली का बिल खत्म हुआ कि नहीं? आपका बोझ कम हुआ कि नहीं? ये बोझ हमने उठाया। आज हमें पता है आज गरीब कितना है, आज पैसे के अभाव में कितना लोग अपना पढ़ाई लिखाई बच्चा का छुड़वा देता है, कितना कर्जा चुका नहीं पाता है। आज इसीलिए अब हम लोगों ने नियम बनाया कि अब 24 घंटा बिजली आएगा और बिजली का बिल कभी नहीं आएगा। और तो और चुनाव खत्म होगा, अमित बाबू को जिताइए, और जितना भी कोर्ट कचहरी बिजली का हुआ है सबको वापस लेने का काम करेंगे। कोई थाना पुलिस नहीं होगा। तो कई ऐसी चीजें योजना गिनाना शुरू करें तो योजना इतना लंबा हम लोगों ने लकीर खींचा 2.5 सालों में, ये विपक्ष के लोग हमारी योजनाओं का बोझ से 2 गज जमीन के नीचे चला जाएगा। क्या बात करेगा ये लोग माटी रोटी बेटी का बात करता है। असम का मुख्यमंत्री यहाँ आकर के मंडरा रहा है, सरकार गिराने का सुपारी लेके घूमता है, लेकिन सरकार तो गिरा नहीं सका। लेकिन 23 तारीख को वापस असम खदेड़ के हम इनको दिखा देंगे। बेटी का बात करता है, आज उनसे पूछो राम रहीम को चुनाव में कौन छुड़ाता है जो बलात्कार का केस में जेल में बंद है। उससे पूछो गुजरात में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले लोग जो जेल में बंद है, चुनाव में वोट मांगने के लिए कौन पेरोल में निकाला।
उनसे पूछो मणिपुर में महिलाओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ कैसा चीरहरण हो रहा है। आज तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बोला, और असम का मुख्यमंत्री जो वहां का चेयरमैन भी है, और आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहां पर आदिवासियों का यह हालत है। और ये लोग बेटी का बात करता है और रोटी का बात करता है। ये डबल इंजन की सरकार में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भात भात करके मरा है, और रोटी का बात करता है, और माटी का क्या बात करेगा। आज हमको विस्थापित करता है बड़ा बड़ा उद्योग, यहाँ उद्योग बस गया, कितना लोग विस्थापित हो गया। ये सब व्यापारी लोग हमको विस्थापित करता है। अब आने वाला समय में इन व्यापारियों के साथ भी हम लोग एक एक पाई पाई का हिसाब चुकता करेंगे। आज इस कोरोना का लड़ाई में हम लोग इतना लंबा लड़ाई लड़ा, हाट बाजार गाड़ी मोटर सब बंद, काम धाम कुछ हो नहीं, और उस कोरोना में आप लोग को बचाने के लिए हमको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। 32,000 खतियान का आंदोलन करने वाला हमारा टाइगर जगन्नाथ महतो कोरोना साथ में लेकर चला गया उसको। हाजी हुसैन अंसारी साहब को कोरोना खींच के ले गया, तब जाके इस राज्य की जनता बची। और इस लड़ाई में हमारी महिला बहनों ने सबसे मजबूती के साथ सरकार में खड़ा होने का काम किया। कोरोना के समय गांव गांव पंचायत पंचायत ये मुख्यमंत्री दाल भात योजना का कार्यक्रम चला करके गरीबों को फ्री खाना खिलाने का काम करती थी। और उसी समय हमने संकल्प लिया कि इस राज्य की महिलाओं को अपने पैरों में खड़ा करेंगे, और उसी के तहत हम लोगों ने मुख्यमंत्री मैया योजना लाया। और आज हर महिला के खाता में 1,000 रुपया जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है मैया लोग बताओ, जोर से बताओ। आज भी 1,000 रुपया आया कि नहीं आया? हेमंत सोरेन जो बोलता है वो करके दिखाता है, और उसी संकल्प के तहत अमित बाबू को जिताओ। अगले 5 साल में 1-1 लाख रुपया आपके खाता में भेजने का हम काम करेंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। और अभी जो 1 लाख रुपया है ना, दिसंबर से हमने कानून बना दिया है, वो 1,000 रुपया दिसंबर में 2,500 रुपया में बदल जाएगा। आप बाल बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग महंगाई बढ़ाता है, हम आपको महंगाई की मार से हम बचाना चाहते हैं। आज नमक तेल रोटी सब्जी सब महंगा, समय का अभाव है इसलिए मेरा भी गाड़ी चालू हो गया है, बहुत कार्यक्रमों में जाना है। लेकिन साथियों याद रखिएगा एक छोटी सी बात को, पूछिए आज गरीबों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन के लिए पैसा नहीं है, हमारे कर्मचारियों को देने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, और आज महिलाओं को देने के लिए पैसा नहीं है, गरीबों का बिजली का बिल माफ करने का पैसा नहीं है, किसानों का ऋण माफ करने का पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों का अरबों अरबों रुपया माफ करने का इनके पास अरबों रुपया है। गजब बात। और आज किसान जब यहाँ पर डबल इंजन की सरकार में आत्महत्या कर रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की आंख में एक बूंद आंसू नहीं आया। हम लोग की सरकार बनी, 2 लाख रुपया तक का ऋण हम लोगों ने किसानों का माफ करने का काम किया। तो साथ ही कल और बहुत बातें हैं, हमारे कार्यकर्ता बताएंगे बाकी बातें। मेरी बातों के साथ हम आपसे सुनना चाहते हैं, अमित बाबू को जिताइएगा ना, मेरा आंख कान नाक को जिताइएगा ना, 200% जिताइएगा ना। और बहुत लोग ध्यान रखिएगा, वोट कटवा सभी बाजार में खड़ा है, उन लोगों से सावधान रहिएगा। हाथ पैर जोड़ेगा, माँ बेटी बहन करेगा और वोट मांगेगा। देखिए आज एकता में ही ताकत है, बच के रहिएगा, खत्म हो जाइएगा। इसीलिए ये लोग आजकल कह रहे हैं जो बटोगे तो कटोगे। झारखंड का लोग ना बटा है ना टूटा है, लेकिन झारखंड का लोग कूटेगा जरूर इस चुनाव में। 2 नंबर ईवीएम मशीन में
अमित बाबू का तीर धनुष छाप है, महागठबंधन की छाप है। इतना बटन दबाओ कि इसका आवाज पूरा झारखंड में गूंजना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमारे जो चीख बढ़ाइक और इन लोगों का जो समस्या है, कई ऐसे भूमिहार लोग का भी समस्या है। आने वाला समय में आपकी समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर हम करेंगे। धन्यवाद। जोहार। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वीर शिव सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, वीर शिव सोरेन जिंदाबाद, वीर शिव सोरेन जिंदाबाद।